हेलो दोस्तों। तो आज हम एक नया चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर कुछ ऐसा है जो हम देखे थे पीछे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये उसी टाइप का चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनीशन क्या है। देखिए, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे बोला गया है कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो वेयर ए बी सी आर रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनीशन ये दी गई है कि कोई भी एक इक्वेशन जो इस फॉर्मेट में आपको दिखे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो डिग्री होती है अगर वो डिग्री 2 है तो हम बोलेंगे कि वो एक इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बात समझ में आ गई? तो ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे ये ध्यान रखना है अपने को कि a की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर a की वैल्यू वहाँ पे 0 के बराबर हो जाए तो ध्यान से आप समझिएगा। जैसे ये इक्वेशन अपने को दी गई थी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, लेकिन अगर हम a की वैल्यू 0 रख दें तो देखिए यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। 0 इंटू समथिंग 0 तो ये 0, तो ये आ जाएगा 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डिग्री है यानी x की जो मैक्सिमम पावर है 1 है, इसीलिए ये बन जाएगा लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लेकिन अपने को जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में इक्वेशन को रखना है तो a की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर यहाँ नहीं होगी। ज़रा ये बात समझिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं यहाँ पे कि रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट होते हैं वो क्या होते हैं। अब ध्यान से समझना, आप जो रूट होते हैं उनका काम क्या होता है ये अपने को देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अ रियल नंबर अल्फ़ा, ये अल्फ़ा की बात हो रही है, इज कॉल्ड अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पर a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती इफ़। अब हम बोल रहे हैं कि जैसे जो हमने रूट माना है अल्फ़ा, अब x के प्लेस पे अपन अल्फ़ा पुट करेंगे तो a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब क्या है कि अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू x के प्लेस पे पुट करें और उस इक्वेशन की जो वैल्यू है 0 के बराबर आ जाए, मतलब कि ये अल्फ़ा इस इक्वेशन का रूट होगा। ठीक है, यही मतलब है। अब आगे एक नोट है, नोट जरा ध्यान से देखिए। बोला गया है कि इफ़ अल्फ़ा इज़ रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो देन वी से दैट। तब हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे कि पहला पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, तो हम बोलेंगे x इक्वल्स टू अल्फ़ा सेटिस्फाई द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर अल्फ़ा इस इक्वेशन का रूट हुआ तो ये इसे सेटिस्फाई करेगा, अब आगे या तो अपन बोल सकते हैं कि x इक्वल्स टू अल्फ़ा इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो अल्फ़ा है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए अब एक पॉइंट और देखिए, ये सेकेंड नोट है। द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो आर कॉल्ड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए ये चीज़ क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपन पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ बात हो रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की।
तो दोनों जो होते हैं वो लगभग सिमिलर टाइप्स के होंगे, जो दोनों होते थे वो सिमिलर टाइप्स के होते हैं। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें अपन को इस चैप्टर में ये देखने को मिलेगा कि अरे ये तो हमने पीछे पढ़ा है, ऐसा देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। चलिए इसे नोट करिए, इसके आगे अपन देखते हैं। चलिए अब हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में जो एनसीईआरटी बुक के अंदर पहला एग्जाम्पल दिया गया है उसके बारे में। ठीक है, तो हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के बारे में। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है जरा उसको देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124. वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। बोल रहा है कि शुरुआत में इन दोनों के पास मार्बल कितने कितने थे, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो दोनों को मिला के टोटल मार्बल्स बन रहे हैं, टोटल जो मार्बल्स बन रहे हैं वो 45 है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है क्या कि अच्छा हम ऐसा मान लेते हैं कि दोनों के पास जो मार्बल्स थे, तो ऐसा मान लेते हैं कि लेट्स जो जॉन के पास मार्बल हैं वो x है, ऐसा मान लेते हैं, लेकिन दोनों को मिला के कितना था 45। तो हम बोलेंगे तो जीवंती के पास कितने होंगे, तो बोलेंगे कि जीवंती के पास जो मार्बल होंगे, अच्छा देखिए टोटल कितने थे 45, अगर जॉन के पास x हो गए तो जीवंती के पास 45 माइनस x होंगे, इतने मार्बल्स होंगे। अच्छा आगे बोल रहा है कि दोनों से जब लॉस्ट हो जा रहे हैं 5-5 मार्बल्स, तो लॉस्ट होने के बाद जो जॉन के पास मार्बल बचेंगे वो कितने बचेंगे, तो हम बोलेंगे x माइनस 5, क्योंकि हम कहेंगे कि 5 x मार्बल तो थे लेकिन उसमें से 5 गायब हो गए। जब 5 गायब हो गए तो इसके पास कितने बचे x माइनस 5। तो जीवंती के पास कितने बचेंगे, तो जीवंती के पास जो बचेंगे, अच्छा अभी कितने 45 माइनस एक्स, तो 45 माइनस एक्स 5 खो गए तो ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आएगा 40 माइनस एक्स, 45 में से 5 घटाएंगे तो ये बनेगा। ठीक है, अच्छा लॉस्ट होने के बाद की कंडीशन क्या बोल रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी कि x माइनस 5 इंटू यहाँ से बोल रहा है कि 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 124, इतने मार्बल्स हो रहे हैं। मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 124 के बराबर है। ठीक है, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करें, आपस में मल्टीप्लाई करें तो x का 40 में करेंगे तो आएगा कितना 40x, ये आएगा, माइनस x का x में करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, माइनस और प्लस क्या होगा माइनस, इसका इसमें करेंगे तो 200 आएगा। ठीक है ना, 5 चौक को 20, माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा, 5 का x में करेंगे तो 5x इज इक्वल्स टू 124, ये बन गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम बात करें इन दोनों की तो 40 में आप 5x जोड़ेंगे तो ये आएगा 45x, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या बचा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस 124 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि प्लस में है इधर आएगा तो किस में होगा माइनस में होगा। ठीक है, यहाँ से अब बनेगा 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब दोनों को मल्टीप्लाई दोनों को ऐड करेंगे ना, माइनस में ये भी माइनस में ये भी, तो यह आ जाएगा 324 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा चाहें तो हम इन सबको उधर लेके चले जाएं, जब उधर लेके जाएंगे तो ये देखिए सबसे पहले जो फॉर्मेट होता है वो हमेशा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। कहने का मतलब है कि इसको हम हमेशा पहले रखने की कोशिश करेंगे।
तो आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, इसको इधर लेके आइए तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर फिर एक्स, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स, तो एक्स स्क्वायर के बाद एक्स, ये प्लस में है तो यहाँ प्लस 45x कर दीजिए, ठीक है। और ये जैसे है वैसे रहने दीजिए, 324 इज इक्वल टू 0। तो ये आप ऐसे भी इक्वेशन बना सकते हैं, या चाहें तो आप क्या कर सकते हैं कि इन सबको उधर लेके जाइए। तो माइनस किस में आ जाएगा, प्लस में, प्लस किस में आ जाएगा, माइनस में, ये आ जाएगा, माइनस इधर जाएगा तो प्लस में, 324 इज इक्वल्स टू 0, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अभी अपने को सॉल्व करने को नहीं बोला है, अपने को बोला था कि रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब इसी के सेकेंड पार्ट की बात करते हैं और देखते हैं कि सेकेंड पार्ट क्या है। हाँ जी, चलिए सेकेंड पार्ट की बात करते हैं अपन। इसमें सेकेंड पार्ट में ये बोल रहा है कि अ कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, ठीक है। मतलब ऐसा बोल रहा है कि कोई कंपनी है वो खिलौना बनाती है, तो किसी पर्टिकुलर डे में कुछ खिलौने बनाती है। बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से समझना है। आगे बोल रहा है कि ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, ठीक है। ये बोल रहा है कि आप ये बताइए कि उस दिन कितने टॉयज बने, ठीक है। नंबर ऑफ टॉयज की बात कर रहा है। तो हम ऐसा मान लेते हैं, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि कोई कंपनी है जो कुछ खिलौने बनाती है। तो हम मान लेते हैं कि जो कंपनी खिलौने बनाती है एक दिन में वो एक्स खिलौने बनाती है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हम ऐसा बोल दें कि लेट प्रोडक्शन ऑफ टॉयज इन वन डे इज इक्वल्स टू एक्स। हम ऐसा मान लेते हैं कि पर डे कितना बनाती है, एक्स बनाती है, ठीक है। लेकिन अब बोल रहा है कि जो हर एक खिलौने की कॉस्ट है वो कॉस्ट क्या है कि 55 माइनस जितने खिलौने पर डे बन रहे हैं उतने खिलौने, तो 55 माइनस एक्स ये इसकी कॉस्ट है, ठीक है। आगे हमसे ये बोल रहा है कि किसी पर्टिकुलर डे पर 750 रुपीज़ कमाई होती है, ठीक है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि हाँ, बोल रहा है कि द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750। बोल रहा है कि मतलब एक दिन ऐसा होता है कि 750 रुपीज़ की कॉस्ट के खिलौने बनते हैं, ऐसा बोल रहा है। तो अब आप देखिए कि एक खिलौना ये है और हर खिलौने का दाम, मतलब हर डे खिलौने इतने बन रहे हैं और हर खिलौने का दाम इतना है। तो हम ऐसा बोलेंगे कि एक खिलौने की प्राइस इतनी है तो इतने खिलौनों की प्राइस कितनी होगी, तो आप जानते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर एक खिलौने इतने और एक खिलौने की जो प्राइस है वो प्राइस ये है इज़ इक्वल्स टू, अच्छा उस दिन के खिलौनों की प्राइस कितनी है 750, ये दे रखा है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 750 ये बनेगा। अब देखिए इसको आप सबको उधर लेके चले जाइए तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस में बनेगा। या आप क्या करिए, अगर अभी आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो आप ऐसा कर लीजिए कि सबको उठा के यहाँ लेके चलिए। तो ये 750 ये इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो माइनस 55x, ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब इसे ज़रा सही से लिखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस इसके बाद इसका नंबर तो 55x फिर इसका नंबर
तो +750 इज इक्वल्स टू 0 और यही हमारा आंसर है। बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन थे और दोनों में क्या करना था, बस इक्वेशन बनाना था। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 2। हाँ जी, चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोल रहा है। हाँ, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 2। हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमसे ये पूछ रहा है कि कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, इनमें से ये बोल रहा है कि इनमें से कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो चेक करके बताइए। ठीक है, तो चलिए हम चारों क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं या बारी बारी से लिख लेते हैं। तो चारों को कॉपी कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि x-2 का होल स्क्वायर +1 इज इक्वल्स टू 2x-3, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा ये अपने को दे रखा है कि x+1 + 8 इज इक्वल्स टू x+2 और x-2, ऐसा दे रखा है। ठीक है, चलिए 2-2 करते हैं, इसके बाद फिर आगे करेंगे थर्ड। अगर हम इस क्वेश्चन को चेक करें तो देखिए कैसे करेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई, मतलब x-2 का होल स्क्वायर दिया गया है। इसे अपन खोल सकते हैं कैसे। आपको ये फॉर्मूला पता है कि a-b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2ab, ऐसा ही होता है। तो यहाँ से आप रखेंगे x² प्लस इसका स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर माइनस 2, a की बात करें तो x और b की बात करें तो केवल 2, ऐसा। ठीक है, ये हो गया। इज +1 इज इक्वल्स टू 2x-3, ये हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखिए x² प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 2 ज़ा 4, तो -4x + 1 इज इक्वल्स टू 2x-3, ये होगा। ठीक है, अब देखिए ये अपने को दिया गया है x², इसको अब देखिए ये 4 है, ये 1 है, तो 4 1 कितना हो जाएगा 5 -4x, इसको हमने कॉपी कर लिया, इज इक्वल्स टू 2x-3, ये बन गया। ठीक है, अब आगे देखिए ये रहा x²। अब इसको, ये चाहे तो आप इसको इधर लेके आइए, मतलब दोनों को इधर ला दीजिए, तो +5 -4x, अब दोनों को इधर लाएंगे तो ये प्लस है आएगा तो कितना होगा माइनस, ये माइनस है इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, इज इक्वल्स टू 0। तो ये रखिए x², ये देखिए 5 है और ये 3 है, दोनों प्लस में है, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8 माइनस 4x और 2x कितना होगा 6x, इज इक्वल्स टू 0। अब इसे हम सही से लिखेंगे, तो सही से कैसे लिखेंगे, तो पहले ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, ऐसा। तो x² -6x + 8 इज इक्वल्स टू 0, और ये हमारा आंसर है। और हमसे ये पूछा था ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो अपन बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये जो दिख रहा है वो ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0 का फॉर्मेट दिख रहा है। कहने का क्या मतलब है कि क्या x² दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, क्या x दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, c है, c के प्लेस पे 8 है कि नहीं है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं। अदरवाइज देखो आपको मेन ये था इसमें, अगर ये दिख रहा है मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, चलिए ये तो समझ में आ गया। ज़रा इसकी अपन बात करें तो x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x², x और ये बीच में क्या है प्लस, तो प्लस x का 1 में करेंगे तो x + 8 इज इक्वल्स टू, अब देखिए a + b a - b, तो आपको पता है कि a + b
और a माइनस बी जो होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? ये होता है। तो अब ज़रा ध्यान से आप समझिएगा कि अगर ये आपको पता चल गया कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर ऐसा होगा। तो ये आएगा। अच्छा अब देखिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, अब ये प्लस से इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस से इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल्स टू 0, ये आएगा। अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसल। बचेगा x, तो x और ये 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा? प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया। हम बोलेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 का फॉर्मेट नहीं है। क्या एक्स स्क्वायर दिख रहा है? नहीं। इसमें जो डिग्री है वो कितनी है? 1 है। मतलब ये लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते। बात समझ में आई? चलिए ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम थर्ड से देखते हैं। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन। तो इसमें थर्ड देखा जाए क्या दे रहा है। थर्ड है अपना कि x फिर 2x प्लस 3 ये इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। फोर्थ की अपन बात करें तो फोर्थ क्या है? x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4, ये है। ठीक है। चलिए अब आगे की कहानी देखते हैं। इसमें अगर हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर और ये बीच में प्लस है तो प्लस x का 3 में करेंगे तो 3x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा। ठीक है। ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, अब ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 1 इज इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाएंगे तो x स्क्वायर बचेगा। ये 3x है तो प्लस 3x, माइनस 1 है तो माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए आपको क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 का फॉर्मेट दिख रहा है? तो बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि मैक्स डिग्री कितनी है? 2, और 2 का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बोलेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। चलिए जरा यहाँ आइए। अब देखिए a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? आपको याद है? तो अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। आगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, अच्छा करने की ज़रूरत नहीं है, इतने से ही हो जाएगा। ठीक है। तो आपको फॉर्मूला याद आ गया कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर फॉर्मूला आपको याद आ गया तो अब यहाँ से देखिए ये क्या बनेगा? एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2, अरे 3ab होता है, 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी यानी x प्लस 2, ऐसा इज इक्वल्स टू ये एक्स क्यूब माइनस 4, ये बन गया। ठीक है। अब यहाँ से देखिए एक्स क्यूब प्लस 2 की पावर 3 कितना होगा? 8 होगा। 2 की पावर 3 8, प्लस तो प्लस 3 2 जा 6x, यहाँ से x प्लस 2 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4, इसको हमने जैसे के तैसे कॉपी कर लिया है। ठीक है। आगे देखिए यहाँ से हम देखेंगे एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस ये 6 का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 6x स्क्वायर आएगा, प्लस का प्लस में करेंगे तो प्लस, मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का प्लस में प्लस आता है।
6 टू ज़ा 12x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4, ये बन गया। अब देखिए सबको एक तरफ लाइए, तो एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x। अब देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस एक्स क्यूब, माइनस इधर आएगा तो प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये और ये दोनों कैंसल हो जाएंगे बिल्कुल। अब यहाँ से अपन इसको सबसे पहले लिखेंगे मैक्सिमम पावर, तो बचा 6x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इसकी बारी आएगी तो प्लस 12x। अब देखिए ये और ये दोनों जुड़ेंगे तो कितने आएंगे 12 बराबर 0। क्या आपको ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 का फॉर्मेट दिख रहा है? तो बिल्कुल दिख रहा है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये हमें चेक करना था और ये बताना था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो अपन बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, कॉपी करिए। हाँ जी, तो देखिए अब हम आज की सभा यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है, और जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होने वाला है वो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.1 होगा। ठीक है, उसे देखेंगे और फिर उसके आगे जो भी होगा उसको देखा जाएगा। ठीक है, तो हम आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो थैंक यू।